एक 28 साल की लड़की चुनाव लड़ने आ गई थी। उसके पास दूसरी पार्टी और उम्मीदवारों की तरह तमाम व्यवस्थाएं और संसाधन तो नहीं थे, लेकिन चुनाव में खूब मेहनत की। वह गली गली गांव गांव तक गई और नुक्कड़ सभाएं की। दलितों और शोषितों पर जो अत्याचार होते थे उसके खिलाफ वह आवाज बुलंद करती थी। उस वक्त विपक्ष के लोग भी उस लड़की के भाषणों की तारीफ करते थे। हालांकि परिणाम यह हुआ कि वह चुनाव हार गई थी और तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन उस हार से वह विचलित नहीं हुई और राजनीति में आगे बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ कि देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। मायावती आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। 1977 में वह काशीराम के संपर्क में आ गई थी। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। तब संगठन में मायावती दूसरे नंबर की हैसियत में थी और इसी साल हुए लोकसभा के चुनाव में मायावती कैराना लोकसभा सीट से बसपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय मैदान में उतरी थी। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के पीछे संभवतः चुनाव आयोग से संबंधित तकनीकी कारण रहा होगा। बताया तो जाता है कि उस वक्त तक बहुजन समाज पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी। कैराना सीट पर कांग्रेस से अख्तर हसन, लोकदल से श्याम सिंह, जेएनपी यानी कि जनता पार्टी से सत्यप्रकाश चुनाव लड़ रहे थे। कुल उम्मीदवारों की संख्या 10 थी। उस चुनाव में कुल वोट 7,02,980 थे और 4,54,995 वोट पड़े थे, यानी कि 64.72% मतदान हुआ था। मायावती निर्दलीय उम्मीदवार थी और लोगों के लिए बिल्कुल नई भी थी, लेकिन वह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय थी और इसका प्रमुख कारण उनके भाषण भी थे। भाषण में उनके तेवर बेहद आक्रामक होते थे। वह विरोधियों के खिलाफ भाषण में बेहद तल्ख रहती थी, तो तमाम नुक्कड़ और चौपालों में जिक्र रहा करता था कि आज मायावती ने क्या कहा है। एक बात और, अब आप देखते हैं कि मायावती जब भी भाषण देती हैं तो वो कागज पर लिखा हुआ पढ़ती हैं, लेकिन तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह बिना कागज पर लिखे पढ़े ही भाषण दिया करती थी और वो भी ऐसा कि कार्यकर्ता जोश से लबालब भर जाते थे। कम संसाधन के बावजूद वह पूरी ताकत से चुनाव लड़ी। बताया जाता है कि उस वक्त वह प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तो उनका वाहन साइकिल होता था। उस वक्त मुजफ्फरनगर जिले का कस्बा बुढ़ाना कांधला विधानसभा क्षेत्र में था, जो कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत थी। बुढ़ाना के बसपा कार्यकर्ता योगेंद्र बताते हैं कि तब वह चुनाव में पूरी तरह सक्रिय थे। कई बार मायावती उनके घर आई थी। आज भी याद है कि बुढ़ाना में नगर पंचायत कार्यालय के सामने टेंट लगा हुआ था। कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वे उस टेंट का किराया चुका सकें। जब मायावती बुढ़ाना आई तो उन्हें इस बात का पता चला। इसके बाद मायावती ने अपने कुंडल बेचे और उस टेंट के पैसे चुकाए। अब सीधे चुनाव परिणाम पर आते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर थी, तो कैराना सीट पर भी कांग्रेस के अख्तर हसन ही चुनाव जीते थे। उन्हें 2,36,904 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर लोकदल के श्याम सिंह रहे, जिन्हें 1,38,355 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रही थी मायावती, जिन्हें 44,445 वोट मिले थे। वह चुनाव हारी थी, लेकिन इतना वोट पाना भी चर्चा का विषय बना रहा था। जनता पार्टी के उम्मीदवार को उस चुनाव में सिर्फ 9,376 वोट ही मिले थे और वह चौथे स्थान पर रहे थे। उम्मीद है कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।